नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आर का, तो चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर पर। महोबा में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए कलेक्ट्रेट में सुबह 11 बजे से वोटिंग प्रारंभ हो गई थी, जो 1 बजे तक चली, जिसमें सभी 14 सदस्यों ने मतदान किया। वहीं 7 जिला पंचायत सदस्य महिलाओं ने राइटर के साथ मतदान किया। वहीं अर्चना राजपूत और मालती वर्मा ने अकेले जाकर मतदान किया है। महोबा जिला पंचायत पद के लिए भाजपा से जेपी अनुरागी और सपा से मृत्युंजय प्रताप चुनावी मैदान में है, जहां शाम 3 बजे के बाद मतगणना की जाएगी और आज ही जिला पंचायत चुनावों के नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। महोबा जिले में भाजपा का सपा से सीधा मुकाबला है, जहां महोबा में सभी 14 सदस्यों ने मतदान कर लिया है। अब दोपहर 3 बजे के बाद मतगणना शुरू होगी, जहां मतदान के बाद भाजपा प्रत्याशी जयप्रकाश अनुरागी के जीतने की चर्चा तेज हो गई है। वहीं सपा प्रत्याशी मृत्युंजय प्रताप ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आज समाज का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं, लेकिन महोबा जिले में 7 जिला पंचायत के महिला सदस्यों ने अपने मतदान के लिए सहयोगी की आवश्यकता लेनी पड़ी है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जिस जनता ने उन्हें मत देकर अपने विकास के लिए चुना है, जब वे अकेले अपना मतदान ही नहीं कर सकती, तो जनता की समस्याओं को लेकर कैसे संघर्ष करेंगी। महिला सदस्यों के द्वारा राइटर लेने के सवाल पर जिला पंचायत सदस्य रोशनी वर्मा ने बताया कि उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए उन्हें राइटर की आवश्यकता पड़ी है। मैंने अभी देखा कि आपने मतदान करने के लिए अलग से व्यक्ति को चुना है, वो मतदान कर रहा है, क्या आवश्यकता थी? नहीं, मैंने खुद किया, साथ में थे। साथ में थे? जी, मैंने खुद किया है। सहयोगी तो मांगा था ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, साथ में गए थे और मेरी तबीयत भी खराब है थोड़ा सा, और कुछ नहीं है, वोट मैंने ही दिया है। अच्छा, अब जब आप जिला पंचायत सदस्य बन गई हैं, अपने क्षेत्र के विकास के लिए आप किस प्रकार से काम जेपी सर करवाएंगे विकास के लिए, मैंने उनको चुना है, उनकी विचारधारा मेरी विचारधारा मिली, इसलिए मैं वहाँ गई हूँ अपने मन से, ना किसी दबाव से, किसी उससे नहीं है, मैं अपनी मन से गई हूँ। आपके क्षेत्र में क्या ऐसा लगता है कि अभी इन विषयों में काम होना चाहिए जिस पर आप बराबर प्रयास करेंगे? एक तो सड़कों की समस्या है, सीसी वगैरह, नल की भी है, बिजली की भी है, जो भी जितना होगा क्षेत्र में विकास करूँगी मैं। लोगों की जनता के मतलब प्यार से, सपोर्ट से यहाँ तक पहुँची हूँ मैं, तो उनका विकास, उनकी जो समस्या होंगी वो मैं पूरी समाधान करूँगी। मतदान करके आए हैं, क्या लग रहा है आपको? भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यों पर विश्वास करते हुए और जो सुशासन है, जो विकास है, जो योगी जी ने काम किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने काम किया है, उस आधार पर जो यह चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। अब तक कितने सदस्यों ने मतदान में भाग ले लिया? अब तक लगभग 13 सदस्यों ने मतदान में भाग लिया। कितने आपके साथ हैं? क्या लग रहा है आपको? हमारे साथ पूरे 11 सदस्य हैं। अच्छा, आए अभी मतदान कितना किया आपके साथ? हमारे साथ जो टीम गई है उसमें 9 सदस्य मतदान करके आए। और 2 पर और भरोसा भी आपको कि 2 और मिलेंगे? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर जो भी सदस्य हमारे साथ हैं उन सभी का स्वागत है और सभी ने मतदान किया। चुनाव चल रहे हैं, जो आरोप लगा रहे थे वो भी इसी सरकार में ही चुनाव जीते हैं, और निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी के जो सदस्य भी एक साथ होकर गए होंगे, उनमें भी एका नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग भी विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट कर रहे हैं। निश्चित तौर से मुझे विश्वास है कि आप सभी लोगों के सहयोग से और जो लोगों ने आकांक्षा के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी ने अपना अध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित किया है, तो निश्चित तौर से हमको ज़बरदस्त सफलता मिलेगी और 10 से ऊपर सदस्य भारतीय जनता पार्टी को मतदान किए होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और यह जीत भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता की जीत है। आप आज मतदान के लिए आई, मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने राइटर्स लिए हैं, आपने राइटर क्यों लिए? हम किसी से पहली बात तो डरते नहीं हैं, दूसरा पढ़े लिखे हैं, जनता ने जिताया है और हम अपना मतदान खुद डालना जानते हैं, हमें किसी राइटर की ज़रूरत ही नहीं है। दबाव पड़ता तो भी हम बात उठाते इस चीज़ को, लेकिन हम राइटर पे नहीं आते। अच्छा, कहाँ तक आपने पढ़ाई की और आप किस प्रकार से अपने क्षेत्र की सेवा करना चाहते हैं? मेरी डिग्री बीकॉम है लक्ष्मीबाई कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और मैंने एमएससी किया है योगा और नेचुरोपैथी में। मैं अपने समय में नेशनल प्लेयर रही हूँ योगा के, कॉलेज से ही, और अभी योग की कोच भी रही थी चुनाव से पहले। अध्यक्ष जी, आज मतदान हुआ खासतौर से जिला पंचायत के लिए, कितना निष्पक्ष मतदान आपकी नज़र में? देखिए, निष्पक्ष तो बिल्कुल नहीं हुआ। प्रशासन पूरी तरह से बेईमानी पे उतारू है। जिस दिन से नामांकन हुआ था, हमारे सदस्यों को लगातार डराया और धमकाया गया। रात में भी पुलिस ने, जो हमारे सदस्य थे, उन लोगों को, उनके परिजनों को पुलिस ने उठा के थाने में बिठाया और पूरी तरीके से जितनी ये बर्बरता कर सकते थे उतना किया। और यहाँ भी मैंने देखा है कि जो राइटर बने थे, राइटर का मतलब होता है कि उनके परिवार के लोग
खूनी रिश्ते के लोग वोट डालें, और वोट भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने डाले हैं। मैंने खुद अपनी आँख से देखा है। हमने जिलाधिकारी महोदय से भी शिकायत की है, पर्यवेक्षक महोदय से भी शिकायत की है, लेकिन सरकार पूरी तरह से बेईमानी पे उतारू है। कोई एक सदस्य हैं अर्चना राजपूत, जैसा कि आरोप लगाया गया है, आपकी पार्टी से जो निर्वाचित हैं सदस्य मृत्युंजय जी ने सोशल मीडिया में वायरल किया है कि उनके पति को थाने में बैठा लिया गया, कितना सच है? देखिए, उनके देवर को और उनके मामा को थाने में बैठाया गया है। उन्हें लगातार उन पर दबाव बनाया गया है कि आपको पुलिस बुला रही है, लेकिन वो नहीं मिले। मिल जाते तो उन्हें भी थाने में बैठाया जाता। और आपने देखा है कि जनता सब कुछ देख रही है। अभी जब जिला पंचायत सदस्य के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से पराजित हुई, और 2022 में भी इनका वही हश्र होगा, और महोबा से दोनों विधायक समाजवादी पार्टी के जीतेंगे। आज जो आप लोग भी मतदान की प्रक्रिया है, किस प्रकार की प्रक्रिया आपको लगी और क्या लगता है कि ऐसी प्रक्रिया से आप लोग कितना संतुष्ट हैं और कैसा मतदान है? ये पूरा चुनाव ही भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लड़ा है, पूरा चुनाव प्रशासन ने लड़ा है। प्रशासन ही प्रत्याशी था, प्रशासन की ही सरकार थी, और प्रशासन ही वोट डलवा रहा था। यहाँ पे खड़ी हमारी बहन अर्चना राजपूत जी के कल घर पे 3 बार पुलिस गई। इनके मामा को और देवर को पुलिस ने हिरासत में लिया और आरोप लगाया कि दारू की तस्करी मध्य प्रदेश से करते हैं। मैं आप सभी के माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के काबिल अफसरों से कि एक ही रात में जिस दिन समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया शराब बेचने लगे, उसके पहले तक कोई गलत काम नहीं करते थे। ये प्रश्न चिन्ह कई बार खड़े हो रहे हैं, और प्रशासन की कार्यशैली से हम लोग पूरी तरीके से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। और रही बात प्रशासन की, तो सरकारें आएंगी जाएंगी, कल को हमारी आएगी तो सूद समेत चीज़ें लौटाई जाएंगी, और ज़्यादा दिन की सरकार मेहमान रह नहीं गई है। क्योंकि डेलीगेट का चुनाव था, इसलिए प्रशासन ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर गुंडाई करके, खुलेआम गुंडागिर्दी करते हुए अपने वोट डलवाए। आज जितने राइटर बने, एक भी राइटर मौजूद नहीं था। खुद सारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने वोट डाले हैं मेंबरों के साथ जाके, जिसकी शिकायत मैंने डीएम और एडीएम से की, कोई असर नहीं है। अब आप सब मीडिया के साथियों से मेरा अनुरोध है कि अब हमारा संघर्ष का वक्त है 6 महीने का, इसमें आप लोग हमारा साथ दें और इस चीज़ को जनता के सामने लाएं कि किस तरीके से आज यहाँ पे खुलेआम गुंडागिर्दी करा के वोटिंग कराई गई है। आज कितने लोगों ने आपके पक्ष में वोट किया है? हम 5 लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और हमने तो वोट अपने डाले ही डाले हैं। अब उनकी तरफ से किसी ने डाल दिए हो तो बात अलग है। महोबा से सी न्यूज संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।